वहीं महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के बयान से रियासत की सियासत गर्म है। अपोजिशन में बैठे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने इस मामले पर इन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और अब माफी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है। शिवसेना की युवा सेना इस मामले को लेकर आज रियासत में एहतजाज करने जा रही है। दूसरी तरफ पूरी रियासत में दस्तखती मुहिम चलाकर असेंबली हल्के में इसकी मुखालिफत की जाएगी। इस दौरान शिवसेना के लीडर गवर्नर के बयान को आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उन्हें बताया जाएगा कि ये बयान महाराष्ट्र मुखालिफ था। बता दें कि महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने जुमे की शाम को एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर मुंबई से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाता है तो इस शहर के पास ना तो पैसा होगा और ना ही मालियाती दारुल हुकूमत का टाइटल। इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे, रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी जुड़ रहे हैं मुंबई से। वसीम, इस बयान को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गर्म होती हुई दिखाई दे रही। शिवसेना ने अब इसको लेकर दस्तखती मुहिम की भी शुरुआत करने की बात कही है। आज कितने बजे से युवा मोर्चा की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाना है और कितने जिलों तक ये प्रोग्राम पहुंचाया जाएगा शिवसेना की तरफ से? देखिए, जिस तरह से शिवसेना ने इस पूरे मुद्दे को अब पकड़ लिया है, ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से बीजेपी और राज्यपाल इस महाराष्ट्र के लिए घातक होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके बयान लगातार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और मुंबई के खिलाफ है। इस तरह की बयानबाजी लगातार उनकी तरफ से होती रही है। इस तरह की चीज़ों को महाराष्ट्र की जनता के सामने रख रहे हैं और ऐसे वक्त में जब मुंबई महानगर पालिका है और जिस तरह से बयानबाजी की गई है खास करके मुंबई और थाने को लेकर, तो ये काफ़ी अहम हो जाता है शिवसेना के लिए और इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। सुबह 11:30 बजे हर विधान सभा क्षेत्र की सभी को जिम्मेदारी दी गई है और सभी से कहा कि सिग्नेचर कैंपेन शुरू करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इस बारे में राय ली जाएगी और उस सिग्नेचर कैंपेन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी, राज्यपाल पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि एक दिन पहले जिस तरह से हमने देखा, इस बयान के बाद बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने अपना हाथ झटक लिया इस बयान से, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल भी बैकफुट पे नजर आए। उन्होंने बातों को अपने क्लेरिफाई भी किया था, लेकिन शिवसेना इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, इससे पहले भी उनके शिवाजी महाराज को लेकर बयान आए थे, सावित्रीबाई फुले को लेकर आए थे। अब महाराष्ट्र में मुंबई को तोड़ने की बात की जा रही है और मुंबई को तोड़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 105 हुतात्माओं ने अपने बलिदान दिया उसके बाद जब ये मुंबई बनी है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स भी नजर आएगी और इसका फायदा शिवसेना को होगा, क्योंकि मराठी आदमी को इस बात को लेकर अब नाराजगी जाहिर की जा रही है कि इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। जब दो अभी तो शिवसेना तक है ये बयान और सियासी पार्टियों तक है। अब शिवसेना ने ये फैसला लिया है कि वो आवाम तक इस बयान को और इस रिमार्क्स को पहुंचाएगी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। उधर दूसरी तरफ हम ये देख रहे थे कि जहां उद्धव ठाकरे ने कई सारे रिमार्क्स दिए थे गुज़िश्ता दिनों इंटरव्यू देते हुए, उसका जवाब एकनाथ शिंदे ने दिया दौरा करके कई जिलों का। अब क्या जब शिवसेना की तरफ से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है तो ये क्या इम्कान लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जवाब भी दे सकती है आने वाले दिनों में? जी जरूर। बीजेपी अक्सर ऐसा होता है कि बैकफुट पे नजर नहीं आती है, लेकिन इस मामले में देवेंद्र फडणवीस ने भी कहीं ना कहीं समर्थन नहीं किया। उन्होंने अपना जो बैकफुट बनाए रखा। साथ ही जिस तरह से कुछ नेताओं ने बीजेपी के समर्थन किया, जैसे नीतीश राणे ने कहा कि ये ट्वीट के जरिए कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से गुजरातियों का, राजस्थान के लोगों का मुंबई और थाने में उनका योगदान है। तो ये बताने की कोशिश की कहीं ना कहीं राज्यपाल को डिफेंड भी किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार बीजेपी और शिंदे गुट शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी में भारी पड़ता हुआ नजर आया। हर सवालों के जवाब उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जब शिवसेना को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल चुका है और दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा, तो बीजेपी की तरफ से इसे रोकने में पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा। ये बताने की कोशिश की जाएगी किस तरह से मराठी मुद्दों को लेकर अगर शिवसेना जाती है तो अब तक उन मराठी मुद्दों के दौरान किसी भी मराठी आदमी के लिए कुछ नहीं किया। इस तरह की एक रणनीति तय की जा सकती है, उनके साथ इसका जवाब दिया जाता है।
लेकिन फिलहाल खुलकर इस मामले में अभी बीजेपी के बड़े आला नेता नहीं बोलते हैं। इसकी वजह ये है कि अगर ऐसा वो खुलकर समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं मराठी बिल्कुल हो सकता है कि गले की हड्डी वाला बयान ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बन जाए। एक सवाल और करना चाहूंगी, युवा सेना की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद करने की बात कही गई है। आपने कहा कि 11:30 बजे से ये एहतजाज शुरू हो जाएगा युवा सेना की तरफ से, और आज 3 घंटे हो गए कि संजय राउत के घर पर अभी ईडी छापेमारी कार्रवाई और पूछताछ कर रही है। तो क्या लगता है कि इस एहतजाज में इस बात को भी शामिल किया जाएगा कि ईडी का गलत इस्तेमाल मरकजी सरकार या केंद्र सरकार कर रही है? लगातार जिस तरह से शिवसेना इस बात को उठाती रही कि अब तक की जो कार्रवाई है ईडी की, वो हमेशा से सरकार हमें दबाने की कोशिश करती है, अपोजिशन को दबाने की कोशिश। जब वो महाराष्ट्र की सत्ता में भी थे शिवसेना के, उद्धव ठाकरे की सरकार में, उस दौरान भी कहीं ना कहीं उनके कई नेताओं पर दबाव ईडी के जरिए बनाया गया था। इस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश की जाएगी और ये बताने की कोशिश की जाएगी किस तरह से उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है, किस तरह से उनके नेता हैं उनको दबाया जा रहा है। तो लोगों के बीच में ले जाकर इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। सिग्नेचर कैंपेनिंग के जरिए उन सभी से बातों में चर्चा की जा सकती है कि अचानक किस तरह से ईडी 7 बजे उनके घर पहुंच जाती है और जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है। तो युवा सेना की तरफ से जो एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया जा रहा है भगत सिंह कोश्यारी को लेकर, हो सकता है कि उसमें ईडी की